नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए जो लेकर आता हूं मैं रोज क्या लेकर आता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। क्या मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं भाई साहब? तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले जो प्रीवियस ईयर आए हुए 2023 में जो भी आए हुए वे अपन कवर कर रहे हैं। तो आज 14 तारीख के सभी अपन कवर कर चुके हैं। आज कौन सी तारीख ली हमने? 15/11/2023 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट। तो पहले दिन की हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये हमारा कौन सा चौथा प्रैक्टिस है। रोज 11 बजे की क्लास होती है भाई साहब, ठीक है। संपूर्ण एनालाइज हम इसमें करते हैं मैथ्स का, और यही सिलेक्शन का मास्टर प्लान होने वाला। अब इसमें से आपको लगता होगा कि इसमें से ही क्यों आता है, क्या कि इसमें से ही आपका आंसर क्यों आता है। तो इसके लिए क्या होता है भाई साहब, तो इसमें से इसलिए आता है क्योंकि पेपर जो बनता है आपका, क्या पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही बनता है, ठीक है। तो ये बात थी। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। ये क्या है, दिल्ली पुलिस को 2 बार क्वालिफाई किया है, एनटीपीसी, सीपीओ, एमपी पुलिस अपन ने क्वालिफाई की हुई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन शायद टाइपिस्ट ने मिस कर दिया, बाकी सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्या है भाई, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति 20 घंटे 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएंगे। तो इसमें आपका एक बेस्ट फॉर्मूला बनता है एमडीएच वाला फॉर्मूला। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ये देख लीजिए। कौन सा? एमडीएच, ठीक है। एमडीएच अपॉन, फिर एमडीएच अपॉन W1, ठीक है। ये 1 1 कुछ भी मान लीजिए, इधर 1 मान लीजिए, उधर 2। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो ये एमडीएच वाला फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ाने के लिए एमडीएच फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा? ये आप देख पा रहे हैं। एमडीएच में क्या होता है भाई, एम तो नीचे क्या होता है, नीचे आपको ध्यान देना है, नीचे वर्क आएगा, बाकी ऊपर आप कुछ भी रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको इनका फुल फॉर्म भी याद नहीं होना चाहिए तो नीचे तो आपका क्या आने वाला है, नीचे आपका वर्क ही आने वाला है। तो नीचे आपको क्या रखना है, वर्क रखना है। बाकी एम बोले तो व्यक्ति, डी बोले तो डे, और ओज एज बोले तो होर, मतलब कितने दिन काम कर रहे। तो ये होता है। लेकिन क्या है, अगर याद नहीं है तो नीचे हमेशा क्या आएगा, वर्क आएगा। तो इसमें अपन रख देते हैं, एम बोले तो पहले 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने? पहले आपके 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं? 15 घंटे काम कर रहे हैं। 15 घंटे काम कर रहे हैं, 5 इकाई, मतलब 5 इकाई तो आपका काम है। 5 क्या है भाई साहब, काम है। लेकिन 8 दिन कम, 8 दिन का आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये बन गई। 15 क्या था, घंटे था, तो एच 15, 8 दिन, तो डी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, 12 व्यक्ति इधर क्या कर रहे हैं भाई साहब, 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 20 घंटे बोलते, एज की वैल्यू आपकी 20 है, ठीक है। 10 इकाई काम कर रहे हैं, मतलब 10 यूनिट काम करवा रहे हैं। और आपको क्या निकालना है, पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, डे निकालना। आपको क्या निकालना, डे आपको निकालना, D1 आपको निकालना है, ठीक है। तो ये अपन ने वैल्यू रखी। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 5 से इसको काटा 2 बार, इसको काटा 10 बार, ठीक है। इसको कितनी बार कटा है, 10 बार कट गया। बाकी 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा इसको 3 बार, ठीक है। 3 से काटा, 3 5 15, 5 बार। फिर इसको 5 से काटा कितनी बार, 2 बार। 5 से काटा इसको 2 बार, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब D1 की वैल्यू क्या बचा, सिर्फ इधर D1 आपका बचा है, आपका 25। D1 क्या बचा भाई साहब, सिर्फ 25 बचा। मतलब कितने दिन में काम होगा, 25 दिन में आपका काम होने वाला। कितने दिन में, 25 दिन में। तो ये एमडीएच फॉर्मूला था। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन भी आपको पूरा गुणा नहीं करना। आपको क्या, डायरेक्ट काट सकते हो तो काट दीजिए, जितना काट सकते हो उतना काट दीजिए। तो आपने क्या, काटने में आंसर आ गया आपका 25, ठीक है। तो ये एमडीएच फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपकी एसएससी सीजीएल, जो एसएससी की सबसे टफ एग्जाम है, उसमें भी ये वाला फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 3। मेरा ने क्या किया, मेरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग
को बेचकर 5% लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या मीरा ने 10% की छूट दी, अंकित मूल्य छूट देने के बाद मीरा को 5% का लाभ फिर भी हुआ, ठीक है, और अंकित मूल्य है तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका लाभ क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो मीरा ने क्या 10% अंकित मूल्य दिया हुआ है हमें, अंकित मूल्य क्या है 1050 अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। छूट पर कितनी मिल रही है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिल रही है। 10% मतलब 10% की छूट मिल रही है मतलब 90% में आपको मिल रहा है। 90% को 9/10 लिखा अपन ने, ठीक है। उसके बाद भी 5% का लाभ हो रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है भाई साहब, 5% का लाभ हो रहा, 5% का लाभ हो रहा। 5% को क्या लिखते हैं 1/20, मतलब 20 से क्या हो रहा 21 हो रहा। मतलब ये वाली वैल्यू क्या है 21 रेशो की, तो 20/21 यहाँ हो जाएगा, 20/21 यहाँ हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे, एक 0 से 0, ठीक है, 0 से 0, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, बाकी 9, 21 पंजे 105, 9, फिर 5 दूना 10, ने 1 0 की, ये 0, मतलब 900। क्रय मूल्य क्या होगा भाई साहब, क्रय मूल्य इसका 900 होगा, 900, ठीक है, 900। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है वो भी आपको ध्यान देना। क्या अंकित मूल्य क्या लगता है, एक तो ये छूट का लग रहा है, एक छूट का लग रहा है, ठीक है। तो छूट का क्या लग रहा है, छूट परसेंटेज बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100, छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100। अब ये कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, तो आपके अंकित मूल्य दी हुई है और छूट परसेंटेज दी हुई, तो आप छूट निकालोगे, ठीक है। छूट निकालने के बाद घटाओगे तो वो आप कर पाओगे। ये अपन ने ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। बाकी अगर बेसिक से जाओगे ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी। कितनी बढ़ाई जानी है, 25% उसकी कीमत को बढ़ानी है 2 वर्षों के अंदर। आप कितनी 25% बढ़ानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़ाकर 140 रुपये हो गई, तो बताइए अगले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। मतलब आपको क्या दिख रही है कि संख्या क्या है आपकी 120 है। क्या भाई साहब संख्या आपकी 120 है, मूल संख्या कितनी 120 है। पहले वर्ष उसने कितनी बढ़ाई, फर्स्ट ईयर 140 कर दी। कितनी 120 से 140 करनी। अपने को टोटल 2 साल में कितनी बढ़ानी, 25% की वृद्धि करनी। मतलब 120 में आपको 25% की अगर वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी 25% की, 25% 1/4, 4 से इसको काटा 3 बार, मतलब 30 की वृद्धि करनी। 30 की वृद्धि करनी मतलब 120 में आपको कितने 30 की वृद्धि करनी है, तो 150, 150 2 साल में आपको 150 बनाना। 140 तो 1 साल में बना चुका है, लेकिन और कितना जोड़ना उसको, और उसको 10 और जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, 10 और जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 10 और जोड़ेंगे, किसके रिस्पेक्ट में जुड़ेगा ये 140 के रिस्पेक्ट में जुड़ेगा, ठीक है। तो 10 जो जुड़ा 140 के रिस्पेक्ट में गुणा 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1/14 आप समझ पा रहे होंगे, 7 पॉइंट क्या होगा 7.14, 1/14 क्या होता है 7.14 होता है। बाकी इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। सोल्व करके अब दिखा देते हैं। 14 से काटा कितना, 14 पंजे 70, 14 छंकी 84, 14 छंकी 84, 14 सत्ते 58, 14 सत्ते क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 14 एकम 14, ठीक है। फिर आपका क्या बचेगा 6 बचेगा, 68 बार, ठीक है। तो ये 4 बार जाएगा, 14 चौक 56, ठीक है। तो 7.14 आपका आने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट आप याद रख लीजिए कि 1/14 अगर आता है तो क्या आने वाला 7.14 आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होने वाला है। तो इसमें क्या है, आपका संख्या दी हुई है, उसका एचसीएफ निकालना, महत्तम समावर्तक भाई साहब निकालना। क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक आपको निकालना। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई। कैसे, या तो आप बेसिक से चले जाइए या आप इनको घटा के चले जाइए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी वाली ट्रिक ही लगाएंगे, इनको घटाएंगे तो अपने को वो कौन सी संख्या दिख रही, पास पास यही दिख रही, मतलब 256 और 136
और आपकी क्या है, ये आपकी संख्या दिख रही है, ये संख्या दिख रही, तो मैं यही घटाऊंगा। ठीक है, 6 में 6 तो 0, 5 में से 3 गया 2 और 1, 120 क्या आने वाली, 120 आपका आने वाला। अगर 120 के टुकड़े करता हूँ, 120 के अगर टुकड़े, 120 तो होने वाला नहीं, ठीक है, 120 तो यहाँ होने वाला नहीं, 0, 120 के टुकड़े करते हैं तो 30 क्या आने वाला, 30 आने वाला, 4 आने वाला, 3 चौक 12, 5 आने वाला है 2, ये अपने टुकड़े हो जाएगी। ये टुकड़े हो जाएगी, क्या 5 से भाग जाएगा, इसमें किसी भी संख्या में 5 से जाएगा, नहीं जाने वाला। ठीक है, किसी भी संख्या से 5 से नहीं जाएगा। 4 3 12, 12 2 24, 24 तो होने वाला नहीं, 24 तो आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 24 नहीं होने वाला, तो ये भी ठीक है भाई साहब। अब क्या करेंगे अपन, अब ऑप्शन से जा सकते हैं। 12 से अगर करते हैं, 12 से अगर करते हैं, इसमें 12 अवेलेबल है, 12 से एक बार भाग करेंगे तो पहली संख्या 12 एकम 12, यहाँ 12 तो नहीं होने वाला। 8 से करेंगे, इसमें 8 अवेलेबल है, बिल्कुल है। इससे 8 से देखिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा, 8 7 56, ये चले जाएगा। ये 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 24, 16, 8 5 40, ये नहीं जाएगा। 8 से 8 वाला कैंसिल हो गया। 4 से आएगा, 4 से लास्ट वाली आपको देखनी है, 36 चले जाए, 36 चले जाए, ये चले जाएगा। मतलब 4 आपका एलसीएम क्या होने वाला भाई साहब, एचसीएफ आपका 4 होने वाला। एचसीएफ क्या होने वाला है, एचसीएफ आपका 4 आने वाला है। ठीक है, अब इससे कैसे करते हैं अपन, इससे भी वैसे ही करते हैं, इससे भी वैसे ही करते हैं अपन। 3 से भाग करते हैं, 3 से जवाते हैं, उसके बाद अपन आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी जा सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर का है। आपको 1 का क्यों स्क्योर, 2 का, 3 का, सभी का 1 से लगाकर 9 तक का स्क्योर है और उसका एवरेज निकालना। एवरेज बोले तो औसत, औसत का फॉर्मूला क्या है, सभी का योग, सभी का योग बटे संख्या। सभी का योग बटे क्या होता है भाई साहब, संख्या। सभी का योग बटे संख्या आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है, सभी का योग करना है, फिर अभी अपने को करना है सभी की संख्या। संख्या तो 9 है, सभी का योग अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 का 25, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का क्या हो जाएगा 81। अब इनको ऐड करना है। अगर इनको ऐड करना है, आपको क्या करना है भाई साहब, इनको आपको ऐड करना है। 1 5 क्या हो जाएगा, 1 5 आपका हो जाएगा 1 4 5, 5 और 9 आपका 14 और 20 25, 25 और 6 क्या हो जाएगा 25 और आपका 31, 31 और आपका 9 हो जाएगा 40, 40 44 और 1 45, 45 का आपका 5 आ जाएगा, 45 का आपका क्या आने वाला 5 आने वाला है। बाकी 4 4 4 और 1 5, 5 और 2 आपका क्या हो जाएगा 5 2 7 7, 7 3 आपका क्या हो जाएगा 10 10 14, 14 और 20 और 28 क्या हो जाएगा 28 आने वाला। टोटल योग क्या आने वाला भाई साहब, टोटल योग 285 आने वाला। बटे संख्या आपकी 9 है। संख्या क्या है भाई साहब, संख्या आपकी 9 होने वाली। ठीक है, तो 9 का भाग करेंगे, 9 × 27 3 बार, फिर आपका 1 9 1 9, फिर क्या बचेगा 6, 6 बटे 9, इसको काटा 2 बार, ये 3 बार, मतलब 31 सही आपका क्या आ गया 2/3। 31 सही 2/3 आपका आ गया था। आंसर क्या होने वाला आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, 31 सही 2/3। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, एवरेज बेसिक फॉर्मूला है, सभी संख्या योग बटे सभी संख्या, ये एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होने वाला। तो ये आपको याद रखना है। आगे हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर का क्वेश्चन है। 20 और 30 क्या है, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग बताना। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या के वर्ग का योग। अभाज्य संख्या के बारे में अपन पहले बता चुके हैं आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब, अभाज्य संख्या ये होती है जिसमें 1 से भाग जाना चाहिए और स्वयं से, मतलब खुद से भाग जाना चाहिए और 1 से, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको 20 और 30 के बीच
20 और 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या? 23 होती है और एक क्या होती है? 29 होती है। अब आप बोलोगे ये कैसे आपको याद है? तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अभाज्य संख्या 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है वे आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। 23 का स्क्वायर 529 होता है और 29 का 841। 29 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? 841। अब 0, 6 और 1 7, आपका 7 हो गया, 8 5 13, तो 1370। 1370 आपका करेक्ट होने वाला, क्या आने वाला? 1370 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए 1370 आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यदि मलई क्या कर रहा है? 300 रुपये प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितना लाभ हानि होगी? लाभ होगा या हानि? 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है आपको। क्या करना है? 2 दशमलव स्थान तक आपको लिखना है। तो यहाँ क्या, वही 300 पहले खरीदता, यहाँ अपन 2, यहाँ खरीदने की बात करते हैं, यहाँ किसकी? खरीदने की। यहाँ खरीदने की बात करने वाले हैं और यहाँ बेचने की, ठीक है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ खरीदने की बात कर रहे हो और कहाँ बेचने। खरीदने में वही 300 रुपये प्रति केजी खरीद रहा है। 300 रुपये क्या कर रहा है? प्रति केजी, प्रति किलो 300 रुपये प्रति किलो खरीद रहा है और प्रति केजी, ठीक है, प्रति केजी की बात कर रहा है, यहाँ केजी प्रति किलो, और यहाँ 25 रुपये प्रति 100 ग्राम, 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। 100 ग्राम यहाँ ग्राम में चल रहा है और यहाँ 1 केजी, यहाँ किसके? 1 केजी। अगर या तो अपन केजी में कर लो 1 किलो में, या अपन ग्राम में, तो अपने को क्या आसान रहेगा? अपन किलो में कर ले तो आसान रहेगा, ठीक है। तो किलो में करें तो आसान रहेगा, मतलब 100 ग्राम 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है, मतलब 100 ग्राम का 10 गुना आपका कर लें अगर, तो 1 किलो में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 10 गुना, इसमें 10 का अगर गुना कर देता हूँ मैं, तो ये तो 1 किलो हो जाएगा। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 10 का गुणा इधर, तो इसका 250 रुपये में 1 किलो बेच रहा है, और इधर कितना? 300 रुपये में 1 किलो बेच रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको वृद्धि कितनी हो रही? 300 से वो कितने? 300 से 250 पे बेच रहा, मतलब 50 रुपये कम में बेच रहा, मतलब 50 रुपये का लाभ होगा। किसके रिस्पेक्ट में लाभ होगा भाई साहब? 300 के रिस्पेक्ट में लाभ होगा, ठीक है। 300 के रिस्पेक्ट में लाभ होगा, गुणित में अपना 100 आएगा, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन जो बेसिक अपना क्रय मूल्य गुणित 100, यही होता है, बिल्कुल। तो 1 0 से अपन 1 0 काटेंगे, 5 से काटांगा 6 बार, 5 से काटा अपन ने 6 बार, तो 1/6 क्या होता है? 1/6 आपका होता है 16.66%, 666% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है या हानि? तो यहाँ आपको क्या हो रही है? आप समझ पा रहे होंगे कि लाभ हो रही है या हानि, यहाँ आपको बताना है कि लाभ हो रही है या हानि। तो यहाँ अपने को क्या? 300 में बेच रहा, मतलब ज़्यादा में खरीद रहा था और कम में बेच रहा है। कितने में? ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, मतलब हानि हो रही, मतलब क्या हो रही है? हानि। यहाँ लाभ नहीं हो रहा, तो आपको क्या? 16.66% की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आपको 1/6, अगर ये याद नहीं है तो अपन 6 का भाग दे देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको याद होना ही चाहिए। कुछ आपको परसेंटेज टेबल में बता देता हूँ। परसेंटेज टेबल में आपको क्या क्या याद होने चाहिए। आपको परसेंटेज टेबल में 100% की वैल्यू क्या? 100% एक याद होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। 50% आपका क्या होता है? 1/2, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। 33.33%, ठीक है, 33.33% 1/3 होता है आपका। 25% आपका क्या होता है? 25% होता है 1/4। 25% क्या होता है? 1/4 होता है, ये याद होना चाहिए। कम से कम ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? 1/5। 20% क्या होता है? 20% आपको याद होना चाहिए। 20% आपका 1/5 होता है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा 1/6। 1/6 क्या होता है? अभी अपन ने किया 1/6, 16.66%। 16.66%, या इसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? 16 सही 2/3, ऐसे भी आता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1/7 क्या होता है भाई साहब? 1/7 होता है 14 सही 2/7, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है।
और आपको लास्ट याद रखना है 1/8। 1/8 क्या होता है? 12.5%। क्या होता है? 12.5% आपको ये याद रखना है। कम से कम ये परसेंटेज तो याद रखना ही। 100% फ्रैक्शन में 1, 50% 1/2, 33.33 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 1/6 आपका 16.66 या 16 सही 2/3, 1/7 के 14 सही 2/7, 1/8 आपका 12.5। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम परसेंटेज टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? चार संख्या है 15, 35, 42 और 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है। एलसीएम निकालना कैसे है? तो एलसीएम आपका कैसे निकाले? 15, 35, 42 और 72, 42 और 72, इसका एलसीएम आपको निकालना। एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो। एलसीएम कैसे? ऐसे निकाल सकते हो। अब ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको बेसिक से नहीं जाना है कि पहले 2 से देखेंगे फिर 3 से। आपको जो लग रहा है उससे आप देख सकते हो। आपको क्या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या बड़ी संख्या भी ले सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ 5 से लेंगे, अपन 2 से नहीं लेंगे, अपन 5 से लेंगे तो आसान रहेगा। 5 3 15, 3 बार जाएगा। 5 से ये 7 बार, फिर ये 42 और ये 72। ठीक है, तो ये 5 वाली क्लियर हो चुकी है। अब 3 से, 3 यहाँ दिख रहा, 3 से एक बार ले लेते हैं। 3 से तो यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 बार। यहाँ 3 से 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24। ठीक है, 24। अब यहाँ 7 दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, यहाँ 7 ले लेंगे। अगर यहाँ 7 लिया आपने तो 1, ये भी 1 और ये 2 और ये आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा। यहाँ 24 है, यहाँ 24 आएगा। यहाँ क्या आएगा? वैसा 24 आएगा। अब इनका गुणा करना आपको, तो इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 पंजे। 24 पंजे क्या होगा? 120 होगा। 120 में आपको 21 का गुणा करना है। 120 गुणित 21। ठीक है, इसका गुणा करना है। तो 0 की 0, 0 की 0, 21 दूना, तो आपका 21 दूना नहीं आ रहा है ना, 5, 21 ये भी इससे ना, तो इसका एलसीएम नहीं आ रहा है आपका, है ना। ठीक है, एक बार और एक इसको देख ले। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यहाँ 7, 7 से काट दिया, 7 ते 21, 24, 24 यहाँ आया, 24 पंजे 120, 7 ते 21। ठीक है, यहाँ 21 आया है। 21 से एक बार गुणा कर दे, 21 दूना 42 की 2, अपना 4, 21 एकम 21, तो आपका क्या आएगा? 25 20। 25 20 ऑप्शन में है, 25 20 बिल्कुल ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या भाई साहब? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सही किया था, लेकिन कैलकुलेशन अपन ने देखा नहीं ऑप्शन और फिर से करने लगे, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका होने वाला है। तो इसमें क्या, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी। क्या कर रहा है? 20% की कमी कर रहा है। तो मूल कीमत में वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? अगर 20% को क्या लिखते हैं? 20% को मैंने अभी बताया आपको, 20% को 1/5 लिखते हैं। ठीक है, 20% की कमी कर रहा है, मतलब 5 से कमी 5 में कमी कितने कर रहा है? 1 की कमी कर रहा है, मतलब 5 से क्या कर रहा है भाई साहब? 5 से 4 कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 से 4 कर रहा है। अगर 5 से 4 कमी कर दी, फिर 4 से 1 पर जाना है, तो 1 की वृद्धि करेगा किसके रिस्पेक्ट में? 4 के। तो 1/4 क्या होता है? 1/4 भी मैंने बताया हुआ है। 1/4 क्या है? 1/4 आपका 25% होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया 1/4, तो वो परसेंटेज टेबल आपको याद रखना है। बाकी 1/4 को अपन 100 से भाग गुणा करेंगे, तो 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब? 4 से काटेंगे तो 25 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आपका करेक्ट होने वाला है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा अनुपात होगा? सबसे छोटा अनुपात आपको निकालना है, तो सबसे छोटा इसमें से देखना है। अब सबसे छोटा कैसे देखेंगे? इसको अपन इधर लिख ले, 7/21 अपना। ठीक है, दूसरा क्या? 15 20, 15 अनुपात 20, और नेक्स्ट क्या है?
17 25, 17 क्या है 17 25 और 21 25, 21 आपको 25। तो इसमें से क्या निकालना है, सबसे छोटा अनुपात निकालना आपको। सबसे छोटा अगर निकालना है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं छोटे के लिए, तो पहले इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो जो ऊपर वाला है वो बड़ा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा, ठीक है। नीचे अगर बेस आपका सेम होता है तो जो ऊपर वाला बड़ा रहता है वो ऊपर वाला बड़ा, मतलब छोटा निकालना, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो अपन हटा ही देंगे, ठीक है। तो ये वाला तो आपका हट गया। अब इनमें कंपैरिजन करना आपको, तो इसमें कंपैरिजन करना, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, ठीक है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये 17 दूना 34, मतलब ये 340 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 25 पंजे 125 अपना 12, 25 से कम 25, तो ये आपका 7 3 375, मतलब ये वाला बड़ा, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का की टक्कर होगी, किन की, इन दोनों की अगर टक्कर होगी तो 20 में अगर 7 का करेंगे तो ये तो छोटी दिख रही है, अगर 21 में अगर 15 करेंगे तो ये वाली बड़ी, मतलब 15 20 वाला आपका कर बड़ा छोटा होने वाला, ठीक है। आपको छोटा निकालना है ना, तो छोटा निकालना है तो आपको क्या बड़ा निकाल लिया अपन ने, थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो एक बार फिर से देखना पड़ेगा ये, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको कैसे देखेंगे। तो इसको क्या है 7/20, क्या है 7/21 है, दूसरी क्या है 15/20, और नेक्स्ट क्या है आपकी 17/25। एक तो अपन ने कैंसिल कर दी थी, इन दोनों की टक्कर कराई थी अपन ने, तो ये अपना बड़ा, ये छोटा निकला था, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन दोनों की टक्कर कराने अपन, ठीक है, इसकी टक्कर करानी, इसकी टक्कर, तो इन दोनों की टक्कर, तो अगर इसकी इसमें कराते हैं तो ये वाला छोटा होगा, ठीक है। ये वाला छोटा कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी बड़ी दिख रही है और ये छोटी है, 7 बार ही है, तो इसलिए ये आपका होने वाला, मतलब 7/21 आपकी छोटी संख्या होने वाली, क्या 7/21 आपकी छोटी होने वाली, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2500 सेंटीमीटर है। तो यहाँ गोले का फार्मूला लगने वाला, कौन सा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगने वाला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैं लिखा देता हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो इसमें अपन वैल्यू अगर रखेंगे तो 4 पाई की वैल्यू आपकी क्या है 22/7, ठीक है। आर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना 2500, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2500 आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाला है। अब इसको अगर करते हैं 2500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का व्यास निकालना है, तो 4πr², ठीक है, 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना, यहाँ अगर काटेंगे इसको तो ये किससे कटेगा 4 से, अगर काटते हैं तो 4 से, ये पीछे 100 है तो 25, ये आपका 25 × 25, यहाँ क्या बच जाएगा 25 × 25, यहाँ आपका 25 × 25 होने वाला है, ये गुणित में 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 22 हो जाएगा, नीचे क्या होने वाला 22, और बराबर है अपना क्या हो जाएगा भाई साहब, बराबर में r² होने वाला है, बराबर में क्या होने वाला r² होने वाला है। अगर यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से क्या देखते हैं, गोले का व्यास निकालना है, तो यहाँ कैलकुलेशन पूरी आ रही है आपकी, कैलकुलेशन में पूरी आ रही है, लेकिन इसमें आ नहीं रही है आपकी, है ना। तो 4πr² आपका होने वाला है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, वैल्यू भी आपने सही रखी है 2500, यहाँ 2200 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है 2200 आपका हो सकता है। तो एक बार वो भी कर सकते हैं अपन, अगर यहाँ 2200 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 से 22 कट जाता आपका, 25 बचता, 535, ठीक है, तो 22 हो सकता था, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन एरर है, इसमें क्या है भाई साहब, कैलकुलेशन में कुछ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, क्या ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला 4πr² होने वाला।
बाकी ये जो कैलकुलेशन आपको दी हुई यहाँ कुछ या तो यहाँ पाई दिया हुआ होगा तो उससे कुछ समस्या नहीं आएगी आपको। अगर पाई दे देता, मान लीजिए वहाँ पाई, एक बार अपन ये पाई रख के देख लेते, मेरे हिसाब से पाई हो सकता है वहाँ, तो अपन क्या एक बार पाई रख के देखते। तो 2500 पाई, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, ठीक है। हो सकता है यहाँ पाई हो, ठीक है, अपन मान रहे पाई हो सकता है। यहाँ से काटा 4 बार तो ये 25, तो यहाँ 25 गुणित 25 आ जाएगा, मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, आर की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, आर की वैल्यू तो 25 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो यहाँ व्यास पूछा गया, तो व्यास मतलब इसका डबल, व्यास मतलब डबल, रेडियस का डबल, 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो 50 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50 आपका करेक्ट होने वाला, मतलब यहाँ क्या था, आपके पाई लिखना या टाइपिस्ट से मिस्टेक हो सकती है, बाकी यहाँ पाई था आपका करेक्ट, आपने पाई रख के देखा तो आपका आ गया, ठीक है। तो ऐसी आपकी एग्ज़ाम में भी गलती हो सकती है, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। तो कभी टाइपिस्ट से गलती हो जाती, कभी हमसे हो जाती है, उसका कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखने में तो बड़ा दिख रहा है लेकिन ईजी होगा, ठीक है। तो एक निश्चित राशि क्या है, साधारण ब्याज, यहाँ किस पर, साधारण ब्याज पर दिया गया है। मतलब साधारण ब्याज तो सभी जानते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। 3 वर्षों के लिए 4% रेट लगाई, 3 वर्षों के लिए कितनी 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% की रेट, और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक अवधि से दी है, ठीक है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए उसे इतना ब्याज मिलता है, 27,600 उसको ब्याज मिलता है। तो राशि की आपको गणना करनी, किसकी करनी है, राशि की गणना करनी है। तो यहाँ आपको डायरेक्टली एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, साधारण ब्याज क्या होता है। एक आज को नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। साधारण ब्याज अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो किसी भी संख्या का क्या होता है, RT%, क्या होता है, किसी भी संख्या का RT% आपका साधारण ब्याज होता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ इसी से क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले। साधारण ब्याज क्या होता है, किसी भी संख्या का रेट और टाइम का गुणा का परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 11 वर्ष के लिए दिया हुआ है, मतलब पहले 3 वर्ष के लिए 4% रेट है, 3 वर्ष के लिए 4, मतलब 3 चौक 12%, ठीक है। ये आपकी 3 वर्ष के लिए हो गया टोटल। फिर क्या किया अपन ने, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, 4 8 32% आपकी क्या हो जाएगी 4 वर्ष के लिए। और अगला क्या करेंगे, यहाँ अगला आपका क्या है 7 वर्ष के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको ओवरऑल कितना 11 वर्ष का दिया हुआ है डाटा। तो आपका 3 और 4 आपका 7, मतलब 4 वर्ष का ही करना आपको। 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48 आपका होने वाला, 48% आपका अगले 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल हो जाएगी। अगर इन सभी को अपन जोड़ते हैं, अगर इन सभी को जोड़ते हैं 12 60 और आपका क्या हो जाएगा 60 और 30 आपका 90 92, कितना 92%, ओवरऑल कितना 92%। 92% की वैल्यू क्या होने वाली, 92% की वैल्यू आपकी होने वाली 27,600, क्या होने वाली 27,600। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की आप वैल्यू निकालनी है। तो इसका अगर निकालते हैं 92% की, 23 से काटेंगे, 23 दूना 6, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 23 दूना 6, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 2, ठीक है। अगर इसमें 25 का अपन गुणा करता है तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ मैं 25 का गुणा करूँगा तो इधर भी अपना आ जाएगा। 25 का गुणा 2 जीरो से तो है ही सही, 25 दूना 50 अपना 5, 25 से कम 25 और 5 आपका 30, मतलब 30,000 आपका करेक्ट आंसर आने वाला। 30,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी में आप है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक चीज़ साधारण ब्याज में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 के अलावा एक चीज़ और याद रखनी, वो क्या है, साधारण ब्याज जो होता है किसी भी आपका जो मूलधन है उसका RT% होता है। क्या है, RT% होता है, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बनता है। और ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो RT% ही आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर ये है, यदि 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला
को समान त्रिज्या के 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। प्रत्येक गेंद की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका? गोले का आयतन का। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? 4/3 क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है गोले का आयतन का। तो यही हम रखने वाले हैं। तो पहले रखा अपन ने 4/3 पाई एज इट इज रखा। आर क्या है? यहाँ रेडियस आपकी 20 है, मतलब यहाँ 20 का क्यूब हो जाएगा। 20 का क्यूब बराबर यहाँ कितना गोले बनाने आपको? 8 गोले बनाने हैं। 4/3 तो होएगा ही सही। पाई भी होने वाला है फॉर्मूले में। ये आपको रेडियस निकालनी, तो रेडियस आपकी निकल जाएगी। ठीक है, रेडियस निकल जाएगी। यहाँ 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर 8 से अपन देखते हैं तो यहाँ क्या है? 20। 8 से अगर काटते हैं इसको तो 8 से 20 का क्यूब क्या हो जाएगा? 20 का अगर क्यूब देखते हैं तो 20 का क्यूब 8000। 20 का क्यूब क्या होता है वैसा? 8000/8। तो ये कट जाएगा आपका 10। 10 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 बराबर आर क्यूब। अब 1000 किसका क्यूब है? तो 1000 आपका 10 का क्यूब होता है। किसका होता है? 1000 आपका 10 का क्यूब होता है। आर बराबर क्या आ जाएगी? रेडियस आपकी 10 हो जाएगी। छोटे गोले की रेडियस क्या हो जाएगी? छोटे गोले की त्रिज्या आपकी 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए में है आपका 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से क्या सीखने को मिला? यहाँ गोले का आयतन आपको देखने को मिला। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन आपका होता है। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मूले तो रिवीजन हो ही जाएंगे, फॉर्मूले अच्छे से आपके हो जाएंगे, क्योंकि एक बार करवाने के पहले बताते हैं, एक बार करवाने के बाद। अब अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋण पर कितना एक लिया अपन ने? 66,550 की राशि अपन ने ऋण पर ली। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है भाई साहब, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता? क्योंकि ये किस्त वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपका हर कोई स्टूडेंट से होता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या 2-3 बार आपको सोल्व करना पड़ता है। लेकिन एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान से देखना। अगर चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ साधारण ब्याज का होता है आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको किस्त निकालनी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो रेट होती है, रेट आपको लिखना है। रेट 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। क्या लिखते हैं? 1/5। तो यहाँ 5 से अपन ने क्या किया? 5 से आपने 6 किया। ठीक है, 5 से क्या किया? 6 किया। पहले वाला क्या होता है? पहले वाला आपका क्या होता है? बेसिक प्राइस। वो लास्ट वाली आपकी किस्त होती है। अगर 1 साल की होती थी, ये अपन ने 5 से 6 कर लिया। लेकिन अगले साल अगर करेंगे तो अगले साल क्या होता है? स्क्योर होता है। ठीक है, अगले साल क्या होता है? स्क्योर होता है। तो 5 का स्क्योर आपका 25 और 6 का स्क्योर 36। अब यहाँ आपने देखा होगा कि किस्त तो बराबर होती है। क्या होती है भाई साहब? किस्त आपकी बराबर होती है। किस्त को आपको बराबर करना पड़ेगा। ये लास्ट वाली क्या होती है? ये किस्त होती है। ये क्या होती है? किस्त। और ये मेन मनी। ठीक है, प्रिंसिपल मान लीजिए, मेन मनी जो भी अपन ने उधार ली। तो किस्त आपकी बराबर होनी चाहिए। तो किस्त बराबर करने के लिए यहाँ अगर 36 है, यहाँ 6 का गुणा करूँगा। यहाँ अगर 6 का गुणा किया तो यहाँ भी 6 का गुणा होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 36। तो ये आ जाएगा। और यह 6×5 = 30। 6×5 = 30। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, अब इनको जोड़ लेते, 30 और 25 आपका 55। 30 और 25 आपका 55, और 36 और 36 आपका 72। मतलब 72 आपका अमाउंट होने वाला है, और 25 आपका क्या होने वाला है? 55 होने वाला आपका प्रिंसिपल, मतलब जो भी अपन ने उधार लिया है। बाकी एक किस्त की वैल्यू आपकी 36 होने वाली। तो ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अपना क्या है? अपने उधार कितना लिया? 66,550। मतलब 55 रेशो की वैल्यू आपकी कितनी है? 66,55,00। ठीक है, अब इसको किस किस से काटेंगे अपन? 11 से। 11×5 = 55। 11×6 = 66। आपका गुणा भाग नहीं है, उसकी शून्य लगाएंगे। 11×5 = 0। फिर 5 से काटेंगे। 5×1 = 5, 1 बचेगा। 5×2 = 10, 5×1 = 0। मतलब एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 121, 12, 10। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितने आ गए आपके? 1210। तो आपको क्या निकालना है यहाँ? प्रत्येक किस्त का मान निकालना। किसका? एक किस्त का आपको मान निकालना।
तो किस्त कितनी है, 72 है या 36 है? तो किस्त आपकी कितनी है भाई साहब, 36 है। यहाँ अगर अमाउंट भी पूछता तो अमाउंट में निकाल देते, कुछ भी यहाँ पूछता कि अमाउंट और इनका डिफरेंस क्या है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज, सभी अपन इससे निकाल सकते हो। आपको किस्त पूछा, किस्त आपकी कितनी है, 36 की है, मतलब 36 का अपने को दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। 36 का अगर इधर गुणा किए, 36 का अपन ने इधर भी गुणा करेंगे, 12 10 गुणे 36, ठीक है। 36 का गुणा करेंगे, 36 का गुणा करेंगे तो आपका जीरो तो आ ही जाएगा। 36 एकम 36 अपना 3, 36 दूना 72 और 3 आपका 75 अपना 7, 36 एकम 36 और आपका 7 क्या हो जाएगा, 43। कितना हो जाएगा, 43। तो 43,530 किस्त का मान क्या हो जाएगा भाई, 43,530। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 43,530, ठीक है। तो ये आपका किस्त वाला क्वेश्चन था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको ध्यान से अगर समझ नहीं आया तो एक बार और आप देख लेना, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारी क्या थी, ये हमारी क्लास थी, ठीक है। तो क्लास आपको भाई साहब कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।